हम आकर उस प्रभु के साथ जो हमारी डेटिंग चल रही है वो डेटिंग को कंटिन्यू करते हैं और उससे हमारा प्रेम निरंतर हम चालू रखते हैं, क्योंकि ये अन्यथा संभव नहीं है। एक अगर हो गए तो कौन किससे प्रेम करे, ये बात आती है। तो हम सबको प्रभु महाराज ने दत्त जयंती महोत्सव जैसा एक सुंदर अवसर यहाँ प्रदान किया है भक्ति योग की सिद्धि के लिए। महाराज ने अपनी पत्रिका में बताया है कि भक्ति योग की सिद्धि के लिए दत्त जयंती महोत्सव जैसा कोई और अवसर नहीं है। तो ऐसा अवसर हमारे अनेक जन्मों के सुकृत से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रभु के चरणों में और श्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत अर्पित करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि हमें देवनी पद सेवा निज सदनी आनंदे नांदविसी ज्ञान मार्कंडा ज्योत विसी निर्विकार सुख राशि, ऐसा अवसर श्री जी ने और प्रभु ने हमें दिया। इसलिए शत शत कोटि प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करते हुए और आप सबको पुनश्च प्रभु जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रभु दरबार में आपका स्वागत करता हूं और अपनी प्रास्ताविक वाणी को यहां विराम देता हूं। अब मैं वर्ष 2023 में श्री संस्थान की विशेष उपलब्धियों से प्रभु दरबार को अवगत करना चाहूंगा। दिनांक 25 फरवरी को सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जी ने भाग लिया। इस अवसर पर सिंधिया स्कूल ग्वालियर के अनेक गणमान्य भूतपूर्व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री जी ने सभी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। फाल्गुन मास में प्रतिवर्षानुसार वेदांत सप्ताह महोत्सव अत्यंत भव्य दिव्य रीति से संपन्न हुआ। सप्ताह के अवसर पर सामूहिक श्री गुरुचरित्र एवं श्री माणिक चरितामृत पारायण का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के विविध प्रांतों से करीब 200 से अधिक प्रभु भक्त सम्मिलित हुए। सप्ताह में आयोजित वेदांत शिक्षा शिविर के अंतर्गत श्री जी ने श्रीमद् भगवद गीता के इस 3रे अध्याय पर व्याख्यान किया। सप्ताह में प्रतिदिन संपन्न होने वाले वेदांत शिक्षा शिविर, सांप्रदायिक भजन, पूजन, प्रवचन आदि विविध कार्यक्रमों में भक्तजनों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भाग लिया। दिनांक 16 मार्च को दिंडी के भव्य कार्यक्रम के साथ सप्ताह की समाप्ति हुई। दिनांक 27 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन जी भागवत ने प्रभु दर्शनार्थ माणिक नगर को भेंट दी। प्रभु पादुकाओं के विधिवत पूजन के पश्चात सरसंघ चालक जी ने प्रभु महाराज की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में संरक्षित योगदंडों की अभ्यर्थना की। तत्पश्चात भागवत जी ने श्री जी से भेंट कर उनका अनुग्रह प्राप्त किया। राष्ट्रीय महत्व के अनेक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर भागवत जी ने श्री जी के साथ प्रदीर्घ चर्चा की एवं संस्थान के कार्यों की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने माणिक पब्लिक स्कूल के माणिक दर्शन मुक्ताकाश सभांगण में विद्यार्थियों को उद्बोधित किया। दिनांक 7 से 12 अप्रैल तक श्री जी ने रामनगरी नासिक का दौरा किया। श्री जी के प्रथम नासिक आगमन पर नगरवासियों ने अत्यंत भक्ति एवं उल्लास के साथ महाराज श्री का भव्य स्वागत किया। अनेक भक्तजनों के घरों को भेंट देकर श्री जी ने पाद्य पूजाएं स्वीकार की एवं सायंकालीन सत्र में माणिक ज्ञान यज्ञ के अंगभूत भक्तजनों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। नासिक के सुधी एवं प्रज्ञावान श्रोताओं ने श्री जी के उद्बोधक प्रवचनों का संपूर्ण लाभ लिया एवं अपनी कृतार्थता व्यक्त की। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में सभा मंडप जिज्ञासु श्रोताओं से खचाखच भरा रहा। दिनांक 11 अप्रैल को श्री जी ने गोदावरी तीर पर दत्तधाम मठ को भेंट देकर वहां आयोजित ऋत्विक सभा को अपने कृपाशीर्वाद से अनुग्रहित किया। नासिक के अनेक आध्यात्मिक केंद्रों में श्री जी का भव्य स्वागत एवं पाद्य पूजा आयोजित हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर श्री जी सायंकाल
मां गोदावरी की आरती की, श्री जी ने मां गोदावरी की आरती की एवं सुप्रसिद्ध श्री कालाराम मंदिर में रामचंद्र प्रभु के दर्शन किए। दिनांक 11 अप्रैल को श्री जी ने जम्बकेश्वर में भगवान श्री महादेव की रुद्राभिषेक पूर्वक महापूजा संपन्न की। दिनांक 12 अप्रैल को श्री जी ने भक्त परिवार समेत वणी क्षेत्र में भगवती सप्तशृंगी की पूजा एवं आरती संपन्न की। वापसी के प्रवास में श्री जी ने धुले शहर के सारजाबाई दत्त मंदिर में धुलेवासी भक्तजनों को अपने कृपाशीर्वाद से अनुग्रहित किया। नासिक में प्रप्रथम आयोजित इस भव्य दिव्य कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता के लिए हम माणिक प्रभु सेवा समिति नासिक के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिनांक 11 अप्रैल को लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुमित्राताई महाजन ने प्रभु दर्शनार्थ माणिक नगर को भेंट दी। प्रभु समाधि के दर्शन के पश्चात श्रीमती महाजन ने संस्थान के विविध शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन कर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। दिनांक 16 अप्रैल से 22 तक बीदर में माणिक सप्तरात्र उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्री जी ने गीता के 6ठे अध्याय पर प्रवचन कर भक्तजनों को अनुग्रहित किया। सप्तरात्रोत्सव के दौरान बीदरवासी प्रभु भक्तों ने कंसाल तालीम स्थित ऐतिहासिक प्रभुगादी पर अभिषेक, भक्त कार्यकल्प, महामंत्र सामूहिक जप एवं अन्नदान इत्यादि कार्यक्रम भक्ति एवं उत्साह के साथ पूर्ण किए। उल्लेखनीय है कि बीदर में श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज की आज्ञानुसार पिछले 17 वर्षों से निरंतर प्रति गुरुवार एक सद्भक्त के घर सांप्रदायिक भजन का कार्यक्रम होता है, जिसके लिए बीदर के प्रभु भक्त अभिनंदन के पात्र हैं। जोरदार तालियों से बीदर के प्रभु भक्तों का अभिनंदन करें। सायंकालीन सत्र में साई पुष्पांजलि सभा मंडप में आयोजित श्री जी के प्रवचन में हजारों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लेकर गुरुवाणी का लाभ लिया। बीदर में आयोजित इस सफल कार्यक्रम के लिए हम श्री माणिक प्रभु सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं का एवं बीदरवासी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिनांक 5 मई को सौभाग्यवती सुमंगला जागीरदार के नेतृत्व में ग्रामवासी नवयुवकों ने प्रभु मंदिर में श्री प्रभु की काकड़ आरती से शेजारती तक अखंड प्रभु नाम स्मरण किया, प्रभु भजन संपन्न किया। निरंतर 15 घंटों तक चले इस भजन के कार्यक्रम में पद्यमाला तथा सातवारी भजन के अधिकांश प्रचलित पदों का समावेश था। इस उपक्रम के लिए हम सभी सहभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य द्वारा प्रणीत अद्वैत वेदांत का प्रचार करने वाली तत्व शंकर नामक संस्था अपने YouTube चैनल के माध्यम से अद्वैत तत्व के प्रमुख पीठाचार्यों के संदेश प्रश्नोत्तर मालिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का श्लाघनीय कार्य कर रही है। इस कड़ी में इस वर्ष तत्व शंकर ने वेदांत विषय 13 प्रमुख प्रश्नों पर आधारित श्री जी की व्याख्याएं को 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। तन्निमित्त दिनांक 30 मई को नरसिंह तीर्थ में महाराज श्री की 100वीं आराधना का कार्यक्रम अत्यंत भक्तिपूर्वक संपन्न हुआ। आराधना के अंगभूत संगम स्नान, श्री समाधि की रुद्राभिषेक युक्त पूजा, भजन इत्यादि कार्यक्रम श्रद्धापूर्वक संपन्न हुए। प्रभु मंदिर परिसर का विकास श्री नरसिंह बाबा साहेब महाराज का अत्यंत प्रिय प्रकल्प था। एक बार महाराज श्री तिरुपति गए थे और वहां से लिखे एक पत्र में बाबा साहेब महाराज कहते हैं, तिरुपतीचे शिखर सोन्याचे आहे तरी त्याला आपल्या प्रभु मंदिराची शोभा नाही। ऐसा महाराज श्री का स्वाभिमान था। प्रभु मंदिर के महाद्वार का निर्माण, प्रभु मंदिर परिसर का विस्तार, कैलाश मंडप में संगमरमरी फर्श बिछवाने का काम महाराज श्री ने अपने मार्गदर्शन में करवाया था। प्रभु मंदिर परिसर के सुशोभीकरण का यह कार्य उन्हीं की प्रेरणा से पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। यह कितना सुखद एवं स्वर्णिम संयोग है कि इस वर्ष महाराज श्री की महानिर्याण शताब्दी के पावन अवसर पर
इस विकास कार्य में एक नया एवं महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है। श्री सद्गुरु ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज ने गत वर्ष की दत्त जयंती के पश्चात प्रभु संस्थान के सिंहद्वार के बाहरी परिसर के विकास का शुभ संकल्प किया था। इस दिशा में अनेक आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एवं अन्य विशेषज्ञों से व्यापक परामर्श हुआ एवं श्री जी की कल्पना के अनुरूप योजना बनाई गई। वेदांत सप्ताह के आसपास इस प्रकल्प पर कार्य प्रारंभ हुआ। श्री जी जब किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तब वे अपने आप को पूर्ण रूप से उस कार्य में झोंक देते हैं। श्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति एवं प्रभु महाराज की असीम कृपा से यह प्रकल्प पूर्णता की ओर अग्रसर है। इस प्रकल्प को दत्तलोक यह सार्थक नामाभिधान दिया गया है। इस प्रकल्प में मुख्य आकर्षण के रूप में भगवान दत्तात्रेय की एक सुंदर एवं विशाल मूर्ति को उद्यान के केंद्र भाग में स्थापित किया जाएगा। रंग बिरंगी सुंदर फूलों से घिरे हरे भरे उद्यान घटकों में प्रभु संस्थान में प्रचलित सातवारी भजन के उपास्य देवताओं की सुंदर मूर्तियां प्रस्थापित की जाएंगी। इन मूर्तियों को बनाने का कार्य विश्व विख्यात शिल्पकार पद्म भूषण श्री राम सुतार जी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा, जो विशाल प्रतिमा मानी गई है और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी गई है, उस मूर्ति का कार्य भी श्री राम सुतार जी ने किया है। आप देख ही सकते हैं कि उद्यान को त्रिशूलाकार दीपस्तंभों से सजाया गया है, जिससे उद्यान की शोभा द्विगुणित हो रही है। सिंहद्वार के उत्तर भाग में उद्यान से लगकर एक इमारत बनाई जा रही है, जिसमें आने वाले वर्ष में प्रभु महाराज एवं प्रभु संस्थान की गुरु परंपरा से संबंधित एक भव्य दिव्य वस्तु संग्रहालय बनाने की योजना है। इसी इमारत के राजस्थानी पत्थरों से बने सुंदर बरामदों में दत्त जयंती उत्सव के दौरान लगने वाले मेले में नारियल, फल, फूल, मिठाई इत्यादि के विक्रेताओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत श्रीमद कालाग्निरुद्ध हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सुशोभीकरण का कार्य भी पूर्ण हुआ है। शीघ्र ही शिखर प्रतिष्ठा की विधि भी संपन्न की जाएगी। प्रभु भक्तों की सुविधा के लिए दत्तलोक परिसर के पूर्व भाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसाधन कक्ष एवं पार्किंग की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। दत्तलोक का सुशोभीकरण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही प्रभु कृपा से यह प्रकल्प पूर्ण होकर माणिक नगर की भव्यता एवं दिव्यता को वृद्धिंगित करते हुए प्रभु दर्शनार्थ माणिक नगर आने वाले प्रत्येक प्रभु भक्त की बाहें पसार कर आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें प्रभु की दिव्य सन्निधि में नंदन वन की अनुभूति प्रदान करेगा। इस वर्ष दिनांक 18 से 21 जुलाई तक श्री जी ने सगरोली का दौरा किया। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में पाद्य पूजा, दर्शन एवं प्रवचन इत्यादि कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपन्न हुए। कार्यक्रम के अंतिम दिवस श्री जी ने संस्कृति संवर्धन मंडल शारदा नगर को भेंट देकर संस्था के नूतन समाजोन्मुख एवं शैक्षणिक प्रकल्पों का अवलोकन करने के पश्चात विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को अनुग्रहित किया। सगरोली के कार्यक्रम की सफलता के लिए समस्त ग्रामवासी एवं विशेष रूप से देशमुख परिवार का अभिनंदन हम करते हैं। इसी दौर के अंतर्गत श्री जी ने देगलूर को भेंट देकर ग्रामस्थों को अनुग्रहित किया। सगरोली से वापसी के मार्ग में श्री जी ने करड़खेड़ के श्री माणिक प्रभु गादी को भेंट दी। इस अवसर पर करड़खेड़ वासी प्रभुभक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाद्य पूजा समर्पित की। दिनांक 5 सितंबर को श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज की पादुकाओं का माणिक नगर में आगमन हुआ। प्रभु मंदिर के कैलाश मंडप में श्री पादुकाओं का विधिवत पूजन संपन्न हुआ एवं अनेक भक्तजनों ने भजन व दर्शन का लाभ उठाया। श्री प्रभु महाराज के कृपा छत्र में एवं श्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माणिक नगर में विविध शैक्षणिक एवं सामाजिक उपक्रम अत्यंत सुचारू रूप से चल रहे हैं। मुझे प्रभु दरबार को तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से विजय जी का
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। विजय जी, हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गुरु महाराज की अखंड कृपा दृष्टि, श्री जी का आशीर्वाद आप पर सदैव सदैव बना रहे। परम पूज्य सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज द्वारा स्थापित माणिक पब्लिक स्कूल को माणिक नगर का ज्योति स्तंभ माना जाता है। सन 1972 में जब यह विद्यालय प्रारंभ हुआ,